नमस्कार साथियों, मैं सिमरन और पिछले वीडियो में हमने आपको फॉरेक्स के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको फॉरेक्स के फीचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, पावर ऑफ फॉरेक्स ओटीसी करेंसी मार्केट। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो एक ही सिस्टम को कहते हैं। फॉरेक्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया था, फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो 2 शब्दों से मिलकर के फॉरेक्स बना है, फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पर आप इसे करेंसी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। एक्चुअली जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है, जिसे रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया का एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी के तरीके से आपका जो यूरोप है, यूरोप में लंदन स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसे हम लोग एलएसई के नाम से जानते हैं। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएसई के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है। तो हर देश के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं और ये रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज्ड होते हैं। बट इसके अलावा एक और स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसे हम लोग ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं, या फॉरेक्स मार्केट आप उसे कह सकते हैं। ओटीसी मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट का शॉर्टकट है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो है आपके पास एक सिस्टम जिस पे आप इंटरनेट के थ्रू अपना काम कर सकें और साथ में सिस्टम पे आप अपना वर्क कर सकें। और ये ओटीसी मार्केट में क्या खासियत है कि आप इसे किसी भी कोने में रह करके आप इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो फीचर्स क्या हैं फॉरेक्स मार्केट के? फॉरेक्स मार्केट में काम करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको मेन करेंसीज में हाई लिक्विडिटी मिलती है और वॉलेटिलिटी है, मीन्स आपको मूवमेंट अच्छा मिलता है। साथ में 24 आवर्स ओपन रहने वाला मार्केट है। और हाई लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आप एट द टाइम बायर सेलर्स दोनों आपको मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉरेक्स मार्केट, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और इस फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज का, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ चार्ट में शो किया जा रहा है करेंसीज को, जिसमें सबसे पहले नंबर पे यूएसडी है, यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है फॉरेक्स मार्केट की, जिसमें अपना ट्रांजैक्शन जो होता है यूएस डॉलर का 84.9% का होता है पूरे ट्रांजैक्शंस में। इसके बाद यूरो आता है जो कि सेकेंड नंबर पे आता है टॉप मोस्ट में, इसका कंट्रीब्यूशन 39.1% का है। देन जापानीज़ येन है जो जापान की करेंसी है, उसमें मोस्ट ट्रेडिंग होती है, तो ये 19% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। देन ये करेंसीज आती हैं जीबीपी हो गया, एयूडी, सीएचएफ, कैड, एनजेडी और अदर्स, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो मेजर कंट्रीज़ हैं जो फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जिनके पेयर बनते हैं। फॉरेक्स मार्केट हमेशा पेयरिंग में काम करती है, ये मैं आपको बता दूँ, करेंसी पेयर्स में रहती है। तो आप देखिए, पहला अमेरिका है जिसकी करेंसी यूएस डॉलर है। देन यूरोप है जिसका करेंसी यूरो है। ब्रिटेन का जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। 4 नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है जिसका स्विस फ्रांस है, CHF, ठीक है। कैनेडियन डॉलर है कनाडा का। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया का है। न्यूजीलैंड डॉलर NZD न्यूजीलैंड का है। और जापानीज़ येन है जो कि जापान की करेंसी है, जापानीज़ येन। साथ में यहाँ पर जो आपको 8 कंट्रीज़ मिल रही हैं, इन 8 कंट्रीज़ के जो करेंसी हैं, इन सबको अगर आप USD के पेयर में लेंगे तो 7 USD पेयर बनते हैं। जैसे कि यूरो USD का पेयर हो गया, GBP USD का पेयर हो गया, USD CAD हो गया, USD CHF हो गया, AUD USD हो गया, NZD USD हो गया, USD JPY हो गया। तो ये 7 पेयर बनते हैं जो कि USD के साथ अगर होते हैं तो ये मेजर पेयर कहलाते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछले
स्लाइड में दिखाया था मेन करेंसीज मेजर पेयर कहलाते हैं, जिसमें आपको मोस्ट वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी मिलती है। तो ये वही पेयर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यूएसडी इन सभी करेंसीज के अगर पेयरिंग में है तो ये मेजर पेयर में आएंगे। अब इसके अलावा कौन से पेयर होते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे मेजर पेयर को अगर आप हटा दें तो माइनर पेयर बनते हैं। मतलब ये जो 8 करेंसीज हैं इसमें अगर यूएसडी को आप हटा देंगे तो इन 7 करेंसीज का जो आपस में पेयरिंग होगी वो माइनर पेयर के अंतर्गत आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएस डॉलर नहीं है तो यूरो में आपको बाकी 5 करेंसीज के पेयर मिलेंगे। देखिए यूरो जेबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो सीएडी, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी और यूरो जेपीवाई, बाकी 6 पेयर यहाँ पे तैयार हुए। इसी तरीके से जेपीवाई आप देख पा रहे हैं, जेपीवाई आपके सामने है जो कि यूरो जेपीवाई हो चुका है तो ये यूरो में आ चुका। अब यहाँ पर बाकी जो 5 पेयर बचे हुए हैं ये उनके साथ पेयरिंग है। फिर जीबीपी का आपको दिखाई देगा सीएडी, एयूडी, एनजेडी। टोटल ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पेयर ये सारे माइनर पेयर होते हैं। मैक्सिमम हम लोग माइनर पेयर में सजेस्ट नहीं करते ट्रेडिंग करने को, बट जानकारी होना चाहिए। एंड अगर इनके अलावा कोई पेयर मिल रहे हैं आपको तो वो आपके एक्सोटिक पेयर होते हैं। उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मूवमेंट बहुत कम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, स्प्रेड बहुत होती है। स्प्रेड के बारे में आपको अगले आने वाले सेशंस में पता चलेगा। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि सेशन 1 का ही टॉपिक है। तीन अलग अलग वीडियोस में ये बटे हुए हैं। इसके बाद जो है सेशन 2 का टॉपिक वो आपको पूरा 1 घंटे का होगा जो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दे दें कि हाँ क्लियर हुआ। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन पुटअप करें। तो होप सो मुझे भी समझ आएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा। एंड होप सो हम लोग आगे भी कनेक्ट रहेंगे एंड बेहतर तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।